Welcome back to the Spark Network. Thank you so much for appreciating our efforts. Spark Network पर आपका स्वागत है, अभिनंदन। स्मिता अमित का साभार नमस्कार स्वीकार करें। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और हमारा मनोबल बढ़ाएं। Please like, share and subscribe in large numbers so that we are motivated and we bring such kind of presentations for you in the future also. Dedicated to my genius father, Professor Arun Shankar Narayan, a brilliant scholar, accomplished researcher, skillful cricketer, sensitive and gifted poet, writer, painter, singer, collector, quizmaster, social worker, master of ceremonies, perfectionist, ultimately the best dad that can ever be. श्रवण, ग्रहण, स्मरण, स्तवन और मनन इस यात्रा में यह प्रस्तुति शिक्षाप्रद कहानियों पर ही आधारित है। दादी नानियों की तरह आइए कहानियां सुनते हैं और गर्मी की छुट्टियों का आनंद लेते हैं। आज की इस प्रस्तुति में 3 कहानियों के माध्यम से हम यह नैतिक शिक्षा लेंगे कि घमंड सर्वथा हानिकारक है, हमें सदा दूसरों की सहायता करनी चाहिए और ईश्वर की बनाई हर वस्तु, हर व्यक्ति सराहनीय है। तो आइए सुनते हैं घमंडी सियार, घमंडी कंगारू और घमंडी मोर की कहानियां। एक जंगल में एक शेर शिकार करके मांग को लौटा। वहां उसने एक दुबला पतला मरियल सियार देखा। सियार ने उसके पांव पकड़ लिए और बोला, महाराज मुझे यहीं रहने दीजिए, आपकी सेवा भी करूंगा, बचा कुचा मांस भी खा लूंगा। शेर दयालु था, मान गया। उसने कहा ठीक है। सियार वहीं रहने लगा और बचा कुचा मांस खाकर बलिष्ठ होता चला गया। शेर को शिकार करते भी देखा उसने। फिर उसने यह सोचा कि अब मैं बलशाली भी हो गया हूँ, मुझे शिकार करने की विधि भी आ गई है, तो मैं तो शेर ही हो गया हूँ। और इस गर्व में एक दिन उसने शेर से कहा, महाराज आप घर पर बैठिए, मैं शिकार करके लाता हूँ। शेर ने बहुत समझाया कि मित्र तुम सियार हो, यह कार्य तुम नहीं कर पाओगे, किंतु सियार मदमस्त होकर चल दिया और पहुंच गया एक पहाड़ की चोटी पर। वहां से उसने नीचे देखा तो हाथियों का एक झुंड जा रहा था। बस उसने शेर के समान दहाड़ लगाने का पूरा प्रयत्न किया। दहाड़ नहीं निकली, सियार की आवाज ही निकली, किंतु सियार चिल्लाते हुए ऊपर से नीचे कूदा। प्रयोजन यह था कि वह हाथियों की गर्दन पकड़ लेगा, किंतु ऐसा हुआ नहीं। हाथी के पांव के पास में गिर गया। हाथियों ने उसे देखा तक नहीं, कुचला और आगे बढ़ गए। अब कहानी एक जंगल की। जंगल के राजा शेर का एक नियम था कि हर महीने सारे जानवर एक दौड़ की प्रतियोगिता में भाग लेंगे। इस प्रतियोगिता में एक कंगारू सदा जीतता था, जिससे वह धीरे धीरे घमंडी और अशिष्ट होता चला गया। उसकी अशिष्टता का लक्ष्य एक छोटा सा पेंगुइन था जो धीमे दौड़ता था और कंगारू उसको हमेशा चिढ़ाता था। समझदार उल्लू जो इन प्रतियोगिताओं का संचालक था, उसने कंगारू को सबक सिखाने की ठानी। उसने घोषणा करी अगली रेस में पेंगुइन ही उसका प्रिय धावक है। सभी पेंगुइन का उपहास करने लगे और कंगारू ने तो उसका बहुत उपहास। पेंगुइन दौड़ना नहीं चाहता था, किंतु यह नियम था। उल्लू सभी जानवरों को एक पहाड़ पर ले गया। पहाड़ की चोटी तक पहुंचने से पहले सभी जानवर पेंगुइन का मजाक उड़ा रहे थे। अपने मोटे से पेट पर तुम क्या लुढ़कोगे या पुड़कोगे? पहाड़ी की चोटी पर पहुंचकर सबके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। वह एक सुप्त ज्वालामुखी का शीर्ष था, जहाँ एक बहुत बड़ा सा गड्ढा था जिसमें पानी था। उल्लू ने कहा, तुम्हें दौड़कर उस गड्ढे तक जाना है और तैरकर जो उस पार पहले पहुंचेगा वही विजेता घोषित किया जाएगा। सभी जानवर सकते में आ गए, एकदम चुप। पेंगुइन लेकिन बहुत उत्साहित हुआ। लुढ़कते पुढ़कते पानी के किनारे पहुंचा और पानी में उसने छलांग लगा। बस फिर क्या था, उसने आसानी से दौड़ जीत ली। कंगारू बेचारा किसी तरीके से पहुंचा किनारे पर, भीगा हुआ, दुखी, परेशान। सबने सोचा अब तो कंगारू का बहुत उपहास होगा, किंतु पेंगुइन ने कंगारू का बिल्कुल उपहास नहीं उड़ाया। उसने कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें तैरना अच्छे से सिखा दूं। गहरा प्रेम भी था, किंतु मोर घमंडी था। अपने पंख फैलाकर हंस से कहता, देखो मेरे पंख कितने सुंदर, चमकीले और रंगीन हैं, और तुम पूरे के पूरे सफेद, तुम श्वेत के श्वेत, कौन देखेगा तुमको? ऐसे ही कछुए के आगे जाता, नाचता पंख फैलाकर और कहता, क्या तुम ऐसा कर सकते हो? नहीं ना, तुम तो भोंडे हो, उसके ऊपर से इतनी कुरूप पीठ है तुम्हारी। दोनों कुछ कहते नहीं थे और हंसकर आगे बढ़ जाते, क्योंकि उनको मोर से प्रेम था और वो उनका मित्र था। एक बार की बात है, तीनों के तीनों तालाब के किनारे थे। तभी शिकार
शिकारियों की आहट सुनाई दी। अब हंस तो तुरंत पानी में छलांग लगा गया। उसी प्रकार कछुआ भी पानी की ओर बढ़ गया, किंतु मोर क्या करता, अब वो रोने लगा। तब बाकी दोनों ने कहा, अब तुम फैलाओ पंख, नाचो और बच लो। रोता रहा बेचारा। कछुए को दया आ गई, बोला कोई बात नहीं मित्र, आओ तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ और मैं तुमको पार लगा। माँ कुरु दर्पम, माँ कुरु गर्वम, माँ भवमानी, मानव सर्वम। तीनों कहानियों से सार रूप यह ही शिक्षा हमें मिलती है, अर्थात ए मूर्ख, घमंड मत कर, अपने आप पर गर्व मत कर, अहंकारी मत बन, यह ही तेरे पतन का कारण बनेगा। डोंट लिव विथ ईगो, डोंट बी प्राउड एंड डोंट बी एरोगेंट। इन अदर वर्ड्स, प्राइड ऑलवेज कम्स बिफोर अ फॉल। आशा है तीनों ही कहानियां और उनसे मिली शिक्षा आपको अच्छी लगी होगी। अभी के लिए इतना ही। ईश्वर आप पर कृपा सदा बनाए रखे। ओम नमः शिवाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।